अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे पदार्थ का सूचक कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का हमें पता लगाना है कि ये अम्ल है, ये क्षार है, तो वो पता लगाने के लिए जो परीक्षण करेंगे, जो टेस्ट करेंगे हम लोग, उसे क्या नाम दे दिया? सूचक नाम दे दिया। उसी सूचकों के अंदर आज हम प्राकृतिक सूचकों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक का मतलब है हम अपने तौर तरीके से कैसे उनका पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र एक प्रकार का कागज़ की बनी हुई 2 स्लिप टाइप से होता है, 2 रंग की होती है, एक तो लाल रंग की होती है और एक नीले रंग की होती है। ये लिटमस पत्र है जो लाइकेन और शैवालों के द्वारा निर्मित की जाती है या उनके द्वारा बनाई जाती है। अब वो लिटमस पत्र है जिनका हमने 2 रंग देखे, एक का रंग होता है लाल और एक का रंग होता है नीला। जब हम किसी अम्ल या क्षार का विलयन बनाते हैं और विलयन बना करके उसके अंदर वो जो पट्टियाँ हैं उनको लेकर जाके डुबाते हैं, डिप करते हैं, तो जो पट्टी लाल होती है यदि वो नीली हो जाए, लाल रंग की जो पट्टी है वो नीली हो जाए, तो उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि वो विलयन कैसा है? क्षारीय। यदि नीले रंग की पट्टी है और वो लाल हो जाए तो वो विलयन कैसा होगा? अम्ल होगा, यानी वो है अम्लीय विलयन कहलाता है या फिर अम्ल है। तो इस प्रकार हम लिटमस पत्र के द्वारा भी अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। अगला है हल्दी, जो नॉर्मल की सभी घरों के अंदर उपलब्ध होती है। हल्दी से क्या करते हैं कि जब कोई कागज़ होता है और कागज़ के ऊपर हल्दी का पेस्ट बनाकर उससे ड्रॉ करते हैं या पूरी जगह लगाते हैं, लगाने के बाद सूखने के बाद उससे छोटी छोटी स्लिप के अंदर या पत्तियों के अंदर काटते हैं और फिर उनका परीक्षण करते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे पदार्थों का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे हमारे कपड़े पे यदि हल्दी लग जाए और फिर वो साबुन से धोने के बाद में लाल रंग की दिखाई देती है, उसका कारण ये है कि जो हल्दी है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग उत्पन्न करती है। इसके कारण और उसके साथ यानी अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। इस प्रकार हल्दी उसे अभिक्रिया करती है और इससे हम बहुत सारे उदाहरण भी होते हैं। और हम इसके लिए एक पत्र भी बना सकते हैं। जैसे कोई कागज़ का हम एक कट काटते हैं और उसके ऊपर से क्या करते हैं? पूरा हल्दी का लेप लगा सकते हैं और उस पर चुनने की सहायता से हम कुछ भी बना सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक हल्दी का उपयोग है। उसके बाद है गुड़हल। गुड़हल एक पादप की फूल होता है जिसके फूल की लाल रंग की पत्तियाँ होती हैं। अब उन पत्तियों को क्या करते हैं कि गर्म जल के अंदर डाल देते हैं। गर्म जल के अंदर डालने के बाद उन पंखुड़ियों को हम इतनी देर रहने देते हैं कि वो जो जल है उसमें हल्का गुलाबी रंग उत्पन्न हो। फिर उस रंग के कारण क्या होता है कि हम यदि उसके अंदर अम्ल को डालते हैं तो वो लाल रंग का होता है, और यदि उसके अंदर हम नीले रंग क्षार डालते हैं तो वो नीले रंग का विलयन बन जाता है। इस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं कि गुड़हल के द्वारा कि ये अम्ल है, ये क्षार है। यदि कोई पदार्थ कोई भी रंग नहीं प्रदान कर रहा है या कोई भी गुण नहीं दर्शा रहा है तो उसका अर्थ ये है कि वो उदासीन है, यानी एक प्रकार का क्या है? लवण। इस प्रकार आज हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त। कुछ है प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल, वो कहाँ किसके अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में। एसिटिक अम्ल है जो सिरका के अंदर पाया जाता है। फिर है फॉर्मिक अम्ल जो चिंटी के डंक के अंदर पाया जाता है। हमें पता है जब हमारी कोई चिंटी और डंक मारती है तो वहाँ पे जलन पैदा होती है, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से होती है। फिर है साइट्रिक अम्ल जो कि संतरा और नींबू से प्राप्त होता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल जो दही के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से वो दूध दही के अंदर रूपांतरित करते हैं या फिर खट्टा स्वाद होना। फिर है ऑक्जेलिक अम्ल जो पालक के अंदर पाया जाता है। फिर है एस्कार्बिक अम्ल जो कि एक विटामिन सी है और वो आंवला के अंदर पाया जाता है। फिर है टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली, अंगूर और कच्चे आम के अंदर पाया जाता है। हमने जिस प्रकार अम्ल के बारे में पढ़ा उसी प्रकार कुछ क्षार है। अम्ल का हमने देखा था कि वो खट्टे होते हैं या फिर उनसे जलन होती है, उस प्रकार। अब हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक चूने का पानी होता है। जो चूने का हम पानी बनाते हैं उसका नाम क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका CaOH का वोल्टवाइज होता है। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ होता है, यानी एक प्रकार का मार्जक होता है जिसे साफ़ करते हैं। जैसे इमारतों के जो कांच और होते हैं उन्हें जो साफ़ करने में हम विलयन काम में लेते हैं प्रोडक्ट, वो एक प्रकार का अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से साबुन बनते हैं, अर्थात साबुन किस प्रकार के हैं? एक प्रकार से क्षारीय होते हैं। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो दूध या मैग्नीशिया है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिस प्रकार हमारे पेट में यदि जलन होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करके उस जलन को शांत कर सकते हैं। और उसी प्रकार यदि हमारे अंदर चिंटी का फॉर्मिक अम्ल का डंक लगा होता है, यदि उसे जल्दी ख़त्म करते हैं तो उसे साबुन से साफ़ करते हैं ताकि वो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीनीकरण बना सके।